प्रणाम ऋषि। मैना रानी, तुम्हारा निश्चय भी उचित है और अटल भी उत्तम, परंतु अपनी पुत्री के प्रेम में दुर्व्यवहार करना ना तो उचित है ना उत्तम। उत्तेजना में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। अपने आदरणीय और पूज्य जनों का समुचित स्वागत भी नहीं किया तुमने। क्षमा करें ऋषिवर, सत्य है, पुत्री के मोह और उत्तेजना में मुझसे भूल हो गई। भूल तो देवगण से भी होती है। चिंता का विषय वो नहीं, ये है कि कहीं तुम्हारा पुत्र मोह कम न हो जाए। हम उसी की विनती करने आए हैं। अर्थात तुम्हें पुत्री से मोह है। पुत्र का मन शिव पे है, पर तुम्हारा मन शिव को स्वीकार नहीं करता। कैसे करेगा? क्यों करेगा? फिर पुत्री का मन भी शिव को अस्वीकार क्यों करेगा? उसे करना होगा। वो मेरी पुत्री है। क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया है उसे। किसे माने वो? माँ को, जिसने केवल जन्म दिया है, या उस सत्य को जो सृष्टि के आदि से उसके साथ है और अंत तक साथ रहेगा? विधि के विधान में शिव पार्वती का विवाह निश्चित है। बाहरी रूप से जो तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मूल रूप में वो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति? हाँ, तुम बाहर और ऊपर का रूप ही देखती रहोगी तो सत्य भी बाहर और ऊपर ही रहेगा। हाँ, भीतर झांकोगी तो सत्य भी भीतर आएगा। मैंने कब देखा है बाह्य रूप? शिव के प्रति विरक्ति उनके भाई रूप को देखकर ही हुई है ना। नट के रूप में देखा, कैलाश पर शिव बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। तुम्हारे भवन में वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? अति आवश्यक था। भगवान शिव तुम्हें इस सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि बाह्य रूप भले ही कितना भी भव्य, सुंदर एवं आकर्षक हो, किंतु भीतर से सब कुछ शून्य हो तो वो हितकारी नहीं होता है। इसके विपरीत, यदि बाह्य रूप भव्य, सुंदर एवं आकर्षक न हो, किंतु भीतर गुण, प्रतिभा, चरित्र इस सब की संपदा हो, तो वो श्रेष्ठ और हितकारी होता है। तुम्हारे माध्यम से ही भगवान शिव संपूर्ण जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूप नहीं, गुण और शुभ उद्देश्य स्थायी और कल्याणकारी होता है। ऐसा लग रहा है आप सत्य कह रही हैं। मैं असत्य क्यों कहूंगी? तुम यदि अपनी पुत्री का विवाह सुख संपदा के स्वामी किसी राजकुमार से कर देती हो, किंतु चरित्र और गुण प्रिय तुम्हारी पुत्री उस राजकुमार के चरित्र और गुणों से संतुष्ट न होकर दुखी हो जाती है, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अपनी पुत्री के दुख में क्या तुम दुखी नहीं हो जाओगी? विधाता न करे ऐसा हो। तो फिर विधाता के संकेत में छिपे हुए संदेश को पहचानो और उसे मान लो। तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्री को शिव से। इसलिए अपनी पुत्री के हित में तुम भी शिव के प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें अपना जमाता स्वीकार करो। वैसे हमने शिव विवाह के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का मुहूर्त निश्चित किया है। बधाई हो मैना रानी, पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। अब कहो, क्या कहना चाहती हैं? अब कहने को शेष क्या रह गया है? जैसा आप सब उचित समझें करें। समस्त देवगण की भी यही इच्छा है। और अभी अभी देवी अरुंधति ने जो सत्य प्रकट किया है, मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सहमति सभी की प्रसन्नता और कल्याण का कारण है मैना रानी। अब तो यही उचित होगा कि शीघ्र ही गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शिव को विवाह की निमंत्रण पुस्तिका भिजवाई जाए। अवश्य देवी, अवश्य।
आओ गर्ग ऋषि, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर की जय। आज की जयकार तो धूमधाम से पूर्ण है। हाँ भोलेनाथ, मैं हिमालय राज का राजपुरोहित हूँ। सप्त ऋषियों के परामर्श स्वीकार कर उन्होंने आपका तथा देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोले शंकर की जय, पर्वताधीराज हिमालय राज की जय, चराचर पति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। हे भोलेनाथ, आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग आलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुर ही सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है? आज्ञा करें। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो। करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी अभी तुम गर्ग ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया। कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व तुम क्यों नहीं आरंभ करते? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। ये चला नारद द्वितीय पर्व आरंभ करने। पर सुनो तो, इस पर्व को आरंभ कैसे करोगे? नारायण नारायण। आपका दूध बनकर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, सभी देवगण, सभी ऋषिगण, इन सभी को आपके विवाह की सूचना देकर उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निवेदन पूर्ण आमंत्रण दूंगा। उन्हें प्रसन्न रखूंगा भोलेनाथ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है वो हर्षवर्धक समाचार? सुनाने आया हूं तो अवश्य सुनाऊंगा ही देवी सची, परंतु आप धीरज रखिए। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को। आप कहो भी देवर्षि, क्या है आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन? भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ की। इंद्र संग विष्णु हर्षाय धूम नारद वीणा बजाय। इंद्र संग विष्णु हर्षाय धूम नारद वीणा बजाय। देव ऋषि जन खुशी में गाए, देव ऋषि जन खुशी में गाए।
रूप लिया था, जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। ऐसा वेश निराला तेरे साजे मुंडमाला देखो घर संसार बसा ले, ओ अपना संसार बसा ले। बाराती पूछ रहे हैं, घंटे संग पूछ रहे हैं, बाराती पूछ रहे हैं, घंटे संग पूछ रहे हैं, हो गरियम पूछ रहे हैं, हो गरियम पूछ रहे हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। ऐसा वेश निराला तेरे साजे मुंडमाला देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। नाचे रंग ढोल नगाड़े बाजे, ले नाचे रंग ढोल नगाड़े बाजे, अद्भुत रूप दुनिया साजे, दुनिया साजे। अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने। अरे ये क्या, ये कैसा चमत्कार! किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भ्रम जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा, और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था। कन्यादान की विधि आरंभ करें। जो आज्ञा गुरु। इमां कन्यां शुद्धं अहं ददामि परमेश्वर, भाग्यार्थं त्वं परिग्रह्य प्रसीद सकलेश्वर। शिव पार्वती की, 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 शिव पार्वती की।